Hello my dear students, I am your accountancy subject teacher. My name is Ujjwal Chitransh. Today I am going to explain you about the golden rules of accounting. In short, these rules are known as thumb rules of accounting. For example, अगर हम एक घर बनाते हैं तो उसमें हमें पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो घर बहुत मजबूत हो और वो जो पिलर्स के ऊपर वो घर बनते हैं वो उस पर बहुत मजबूती से रुके रहें। उसी तरह से हमारी अकाउंटिंग में भी यहाँ पर कुछ पिलर्स हैं जो कि हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। बिना इन गोल्डन रूल्स के हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। और जिस बच्चे को भी अगर ये 3 गोल्डन रूल्स मैं जो भी बताऊँगा अगर क्लियर हो गए तो इन्हें अकाउंटिंग में कभी भी किसी भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हें हम कॉमर्स के गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। So these rules are divided into 3 types of account, namely personal account, real account and nominal account. यही हमारे वो 3 बेसिक रूल हैं जिनसे हमें सारी चीज़ें अकाउंटिंग की क्लियर होंगी। सो जो बेसिक रूल है हमारे, फर्स्ट जो हमारा होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड इसके बाद से सबसे लास्ट में नॉमिनल अकाउंट आते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों अकाउंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और इनके रूल्स को भी देखेंगे। This is the first type of account known as personal account, and here we can see that there are 3 types of personal account. First is natural personal account, second is artificial personal account and third last is representative personal account. If I am going to explain the definition of natural personal account, so account of natural personals means the accounts of human beings, for example राम, मोहन, सीता, आरती एट्सेट्रा जो भी किसी पर्सन के नाम होते हैं वो हमारे नेचुरल पर्सनल के नेचर में आते हैं। एंड आर्टिफिशियल, दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अवर रत्नदीप विद्यालय और SBI बैंक और इन सिंपली वी कैन से दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट के नेचर में आता है। इन शॉर्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट ने जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए हैं वो हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट के नेचर में आते हैं। एंड लास्ट हमारा जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज़ टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर कोई भी अकाउंट हमारे एक दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि इसका नाम है तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सभी इनके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो ये सिर्फ हमारे खर्चों को शो करते हैं कि हमने एक दिन में कितने पैसे खर्च किए हैं। बट अगर हम उसमें आउटस्टैंडिंग लगा देंगे तो वो हो जाएंगे हमारे कि एक्सपेंसेस ड्यू, मींस अभी हमारे एक्सपेंसेस पेड करने बाकी हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये ऐसे एक्सपेंसेस शो करते हैं जो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस होते हैं। फॉर एग्जांपल LIC प्रीमियम एंड हमारे स्कूल की फ़ीस, जो भी हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस हमारे ड्यू होते हैं बाकी, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एक्सपेंसेस आज पेड करना है बट हम उसे आज ना पे करके हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर कभी भी पे करते हैं तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नेचर में आते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट थे जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट थे और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अब हम इसके बाद से पर्सनल अकाउंट के रूल के ऊपर आते हैं कि हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। This is our rule of personal account. Debit the receiver and credit the giver. Means a person who is receiver will always debited and who is a giver will always credited. Means जो भी पर्सन कोई भी एसेट्स या कोई भी मनी वो रिसीव करता है तो वो हमेशा डेबिट होगा हमारे अकाउंट्स के नेचर में। एंड जब भी कोई पर्सन गिवर होगा तो वो हमेशा हमारे अकाउंट्स के नेचर में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर एक जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये हम अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट लेक्चर में बताएंगे। पहले हम सारे अपने रूल्स को कवर करेंगे, उसके बाद से हम धीरे धीरे अपने सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमारा सबसे लास्ट स्लाइड में मिलेगा। तो हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट पे। द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज़ रियल अकाउंट which is include all assets. So there are 2 types of real account. First is tangible real account and second is intangible real account. So the definition of tangible real account is tangible real account are those accounts of those things which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc.
इट मीन्स दैट कि अगर जो भी हम एसेट्स को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो सारी एसेट्स जो होती हैं हमारी, वो हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट के नेचर में आती हैं। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, हमारे घर में जो सोफ़ा सेट्स हैं या फिर टेबल हैं, चेयर्स हैं, लैंड हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सभी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसीलिए ये टेंजिबल रियल अकाउंट के नेचर में आते हैं। एंड द सेकेंड टाइप इज़ intangible real account. So these accounts represent such things which cannot be touched, but of course their value can be measured in terms of money. मीन्स ऐसी एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, बट इनकी वैल्यू हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फर्म की गुडविल, जैसे कि गुडविल क्या होती है, एक फ़र्म की नेम एंड फेम होती है कि वो फ़र्म कितना नाम अपना मार्केट में डेवलप करी है, बट उसे ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, बट ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं, तो उसे एक फीलिंग हमारी होती है गुडविल के लिए। नेक्स्ट इज़ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये भी सब सारे हमारे ये जो हमारे हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल्स होते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन हम धीरे धीरे आगे जैसे हमारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे हम लोग उसमें देखते चलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंट्स का, क्योंकि ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहे जाते हैं। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज़ डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। मीन्स जो भी एसेट्स हमारे बिज़नेस में इन होती है वो हमेशा डेबिट होगी, एंड जो भी चीज़ हमारे बिज़नेस से आउट होगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। कोई भी एसेट्स हमारे इन होंगे एंड आउट होंगे तो। द लास्ट टाइप इज़ नॉमिनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। मीन्स इफ़ अ फर्म पेड एनी अमाउंट विच इज़ नोन एज expenses, and if a firm received any amount which is known as income. फॉर एग्जाम्पल एक फ़र्म है, सैलरी पे कर रही है, रेंट पे कर रही है, तो वो उसके लिए एक्सपेंसेस हैं, एंड अगर कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी चीज़ें रिसीव कर रही हैं फ़र्म, तो वो उसके लिए प्रॉफिट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे ये टर्म्स जो हैं आगे चलते रहते हैं, हमारे इनकम एंड प्रॉफिट्स के सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे आगे, जैसे ही हमारे ये चैप्टर्स चलते रहेंगे हम लोग के ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। And the rule of nominal account is all expenses and losses are debit and all incomes and profits are credit. मीन्स फर्म के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स को हमेशा हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सो ये हमारा गोल्डन रूल्स थे जिन्हें हम आगे चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे। सो ये अब हमारी लास्ट स्लाइड है। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सारी चीज़ों को एक चार्ट के थ्रू। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जैसा कि एसेट्स का एक नॉर्मल बैलेंस लिखा हुआ है, सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं एक साइड में, और उनके एक नॉर्मल बैलेंस लिखे हुए हैं, फिर इंक्रीज्ड बैलेंस है एंड डिक्रीज्ड बैलेंस है। नॉर्मल बैलेंस मीन्स कि उस अकाउंट का एक सेपरेट जो बैलेंस होता है, हर एक अकाउंट का अपना एक सेपरेट बैलेंस होता है, बैलेंसिंग फिगर जिसे कहते हैं। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और जब वो अकाउंट इंक्रीज़ होता है तब उसका बैलेंस क्या होता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो उसका बैलेंस कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चार्ट में इसको शो किया है, इसके थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सारी चीज़ों का। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एसेट्स के लिए नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट है, एंड जब इसका बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो इसका बैलेंस डेबिट हो जाता है, एंड जैसे ही डिक्रीज़ होता है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जैसे कि हमने अपने रियल अकाउंट में देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब भी एसेट्स हमारे पास इन होती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, एंड जब भी आउट होती है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। इसी तरह से एक्सपेंसेस भी हैं कि एक्सपेंसेस अगर हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल से देखेंगे तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और डेबिट होते हैं, एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट होते हैं। सो एक्सपेंसेस का जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, बट एक्सपेंसेस अगर हमारी इंक्रीज़ करेंगी तो बैलेंस डेबिट, एंड डिक्रीज़ करेंगे एक्सपेंसेस, तो अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज़ कर रही है तो ऑटोमेटिक ही इट मीन्स दैट कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रही है, तो वो बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। सो एक्सपेंसेस का डिक्रीज़ होना मीन्स वो शो करता है कि वो हमारे लिए इनकम अब बन रहा है, तभी हमारी एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। और इसके अलावा हम साइट्स के ऊपर भी इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमारे अकाउंट्स में 2 साइड्स इन्वॉल्व होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से डिनोट करते हैं, जैसा मैथमेटिक्स में भी चलता था, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे अलग हैं। जो लेफ़्ट साइड होता है उसे हम अपना डेबिट साइड कहते हैं, एंड जो राइट साइड होता है उसे हम अपना क्रेडिट साइड कहते हैं। अब ये जो हमारा सारा टर्म है ये हमारे सब न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे, बट हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। सो ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ कॉमर्स के थे जो अकाउंटिंग में आते हैं हमारे यूज़ में।
अब मैं अपने स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहता हूँ, सो इसलिए मैंने ये स्लाइड सबसे लास्ट में रखी है कि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को अकाउंटिंग में और कॉमर्स में कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल वीडियोस तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं, बट हो सकता हो मे भी कुछ डाउट्स जो होंगे वीडियोस में नहीं क्लियर हो पाते हैं। कभी कभी स्कूल्स की तरफ से हमारे क्वेश्चंस भी जा रहे हैं, आंसर्स भी जा रहे हैं, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इन केस में, जिससे कि हमें कोई डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, वीडियोस के थ्रू भी नहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सो मेरे पास एक ऑप्शन भी है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक पर्सनल नंबर मेंशन कर दे रहा हूं, जिससे कि अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड एनी गाइडेंस, अगर किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होगी तो कोई भी स्टूडेंट मुझे एनी टाइम कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप मेरा नंबर मेंशन रहेगा, सो वो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कि अगर जैसे कि हमारा ये स्ट्रीम है कॉमर्स, तो मुझे कहाँ तक जाना है, हम इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हमें कॉमर्स में कहाँ तक आगे हमारा फील्ड है, क्या स्कोप है, कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उन बच्चों के लिए हमेशा खड़े हैं। हमारे लॉकडाउन जो चल रहे हैं इसमें हमारे पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फ्यूचर का सवाल है। और एक कॉमर्स जो हमारा ये फील्ड है, ये सबसे न्यू फील्ड है, न्यू सब्जेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि इसे समझने में हो सकता हो कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी, बट जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। बिकॉज अकाउंटिंग का जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, और मेरी ये गारंटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरे तरफ से मैसेज है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं हम ऐसे ट्रिक से पढ़ाएंगे जिससे कि सारे डाउट्स, सारे न्यूमेरिकल के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं चलता है, यहाँ पर कॉमर्स में हमारी अलग तरह के ही न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन्हें हमें डिफरेंट टाइप से उन्हें सॉल्व करने पड़ते हैं। सो हम उन्हें नए नए ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस ईजी हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स हमें लगाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरा लास्ट मैसेज था सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम हमेशा हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ें से कंफर्टेबल हो, बट लॉस नहीं होना चाहिए हमारा लॉकडाउन में। पढ़ाई हमारी नहीं रुकनी चाहिए, हमें आगे कंटिन्यू करते चलना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।